सुनने से व्यक्ति के जीवन की व्यथा मिट जाती है, एक जन्म की नहीं 100 जन्म की व्यथा मिट जाती है। पर कथा का उल्टा क्या होता है? थाक। कथा में आओ, अच्छा ये कथा क्या है? ये सर्विस सेंटर ही है। क्या है? सर्विस सेंटर। और गाड़ी क्या है? ये शरीर है, इंजन है, इसमें कार्बोरेटर है, नाजिल है, फिल्टर है, सब कुछ है। अच्छा गाड़ी की सर्विसिंग तो 3-4 महीने पर करा लेते हैं, पर हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है माई बाप। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे सुनो बहुत टेंशन है। क्या है? क्यों टेंशन है? क्योंकि सत्संग से दूर है। सत्संग में आओगे तो सर्विसिंग हो जाएगा, मन मस्तिष्क पवित्र हो जाएगा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और इसके सुनने मात्र से ही आपके अंदर के विकृतियों का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की प्रथा, व्यथा श्री राम कथा। बाबा कहते हैं कि राम कथा कैसी है? कलयुग में कामधेनु गाय के समान। कैसा? कामधेनु गाय जहां रहती है व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूरा कर देती है, सारे मनोरथ को। कामधेनु गाय जहां हो वहां कभी किसी चीज की कोई कमी। राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई। और कैसी है? सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सज्जन लोगों के लिए अमृत का मूल है। क्या है? सज्जन लोगों के लिए सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सजीवन मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलु सब भंजन, राम कथा कलि कलु सब भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा जथा श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री बाबा कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ी व्याधि है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुनि उपजहि बहुसूला। और ये कथा क्या करती है? अगर मोह रूपी विशाल, मोह क्या है? विशाल बरगद का वृक्ष है, तो भगवान की ये कथा वो कुल्हाड़ी है जिसको काट के गिरा देती है। महामोह मही शेष विशाला, मोह मही शेष विशाला। अगर
मोह क्या है? महामोह महिषेष विशाला, मोह महिषेष विशाला। ये राम कथा कैसे है? काली जी के तलवार की तरह। तो राम कथा कालिका कराला, कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। पर ध्यान दे, ये कथा भी सबके लिए नहीं है माई बाप, सबके लिए नहीं है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। अब सब लोग गाएंगे, गाएंगे ना? गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बाबा कहते हैं इस कलिकाल में कठोर कुल्हाड़ी की तरह है राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। और भगवान ने जिसको जिसको हाथ दिया है ताली बजा के, जो नहीं गा रहा है, तो बाबा कहते हैं कि राम जी की कथा ताली बजा के गानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। तो किसी ने पूछ दिया कि ताली बजाने से क्या होगा? ताली बजाने से कुछ होगा? तो एक मैया ने कहा कि कहीं नहीं होगा। तो दूसरे ने पूछा क्या होगा? कहा कोई सोया रहेगा तो जाग जाएगा। और बाबा कहते हैं जैसे कोई बरगद का वृक्ष हो और उस पर कोई पंछी बैठा हो, और पंछी के नजदीक बैठ के कोई ताली मार दे तो क्या होगा? पंछी उड़ जाएगा कि नहीं? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी, संशय विहग उड़ावनहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। किसको संशय हुआ था? किसको? पूर्व जन्म में सती को। और मां पार्वती भी पूछ रही हैं, भगवान शिव जी कह रहे हैं मां पार्वती को, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर दिखा जनाद्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा व्यथा श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, ओ स्वामी तुलसीदास महाराज की जय।
मंगलाचरण सदगुरुदेव की वंदना। गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना कर रहे हैं। बंदो प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ये कथा व्यक्ति के मति गति चिंतन को पवित्र कर देती है। और ये कथा के सब लोग उत्तराधिकारी नहीं है, सब इसके पाने के लायक नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी बुरा न मानिएगा, बाबा कह रहे हैं कि अति खल जे विषयी बक कागा, एहि सर निकट न जाहिया भागा। अगर भगवान की कथा क्या है, मान सरोवर है, तो मान सरोवर में बकुला नहीं रहता हो, बकुला नदी नाला पोखरा में रहता है। मान सरोवर में तो हंस रहता है, माई बाप क्या रहता है। तो अगर भगवान की कथा मान सरोवर है, मानस है, तो इस कथा में जो बकुला और कौवा जैसे लोग हैं वो तो नहीं आएंगे, ऐसे लोग तो नहीं आएंगे। अब देखो ये स्वान बैठ के सुन रहा है, पूर्व जन्म का महात्मा है, चोला बदल जाएगा। तो भामा लिखते हैं कि अति खल जे विषयी बक कागा। जो खल प्रकृति के जैसे जीव हैं, विषयी जीव हैं, बकुला और कौवा की तरह। बकुला को खल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बकुला अगर गंगा में भी बैठेगा ना, तो उसको गंगा से मतलब, उके तो मछली से मतलब न हो। और कौवा के अगर 56 भोग दिया है, 56 भोग भी अगर कौवा को परोसो तो गर्दन टेढ़ा करके ही खाएगा। बोलो सही की गलती? तो ऐसे जो कौवा और बकुला की तरह लोग हैं, वो तो जल्दी इस कथा में आएंगे नहीं, और आ भी गए तो कुछ पाएंगे। अति खल जे विषयी बक कागा, एहि सर निकट न जाहिया बाघा। क्यों? क्यों? क्योंकि आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत एहि सर अति राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ तो भगवान की कृपा चलती है, न बल चलता है, न बुद्धि चलता है, न परिक्रम चलता है, पराक्रम चलता है। भगवान की जिस पर कृपा हुई है वो लोग यहाँ आए हैं। ये लोग भी तो कलश यात्रा में गए थे, इनके घर में भी तो काम है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? तो भगवान जिसको चाहता है वही भगवान के नजदीक रहता है। जिसको जनाना चाहे भगवान उसको जानता है, जिसको बुलाना चाहे भगवान के पास वही आता है। आवत एहि सर अति कठिनाई। तो ये तो तय हो गया कि अगर आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोगों पर भगवान की कृपा तो है ही। कृपा नहीं होती तो आए नहीं होते, कोई ना कोई बहाना बनी गया होता, कोई घटना दुर्घटना हो जाती, कुछ कारण निकल आता, कुछ काम निकल आता। मतलब राम जी की कृपा तो है, ये तो प्रमाण है, मानस से प्रमाण मिल गया कि जितने लोग यहाँ हैं वो भगवान की कृपा के पात्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये राम कथा किसके लिए है? संत चकोर करहिए ही पाना। राम कथा है कैसी? शशि किरण समाना। अच्छा, हम सोच रहे थे कि बाबा ने शशि किरण समाना ही राम कथा को क्यों कहा? सूर्य के किरण के समान भी कह सकते थे।
शशि के किरण के समान ही क्यों कहा? तो मेरे को लगा कि सूर्य प्रकाश तो करता है, पर सूर्य में अगर समीक्षा नहीं करनी चाहिए, पर प्रकाश में बहुत सारे आसमान में चमकने वाले तारों को अपने प्रकाश से ढक देता है कि नहीं? उष्मा भी देता है, दिन में प्रकाश करता है। चंद्रमा जब गहरा अंधेरा होता है तब रोशनी देता है। आज व्यक्ति किसी के लिए थोड़ा कर दे तो देखो उसका चाल बदल जाता है। हमने आपको किया है कि नहीं? गर्मी तो आ ही जाती है, मुर्दे को कफन देके भी लोग एहसान जताते हैं। माँ बाप को दवा ले आकर के लोग लगता है कि एहसान कर रहे हैं। सही की गलती? जो माँ बाप तुम्हारे लिए जवानी, बचपन और बुढ़ापा भी खपा डाला, अपना तो कुछ सोचा ही नहीं, उसको एक गिलास पानी देने पर भी तुमको लगता है कि माँ बाप पर एहसान कर रहे हो। अब बताओ, तो बाबा लिखते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना। चंद्रमा तब प्रकाश फैलाता है जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, और प्रकाश फैलाने के साथ उसके अंदर शीतलता बनी रहती है कि गर्मी रहती है। चांदनी में गर्मी होती है कि शीतलता? शीतलता। तो बाबा कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करते, सब नहीं इसका पान करते हैं, चकोर रूपी जो संत हैं वो इसका पान करते हैं, उनके लिए ये कथा है। कथा के सब अधिकारी नहीं है। तो भगवान की कथा व्यक्ति के मति गति को बदल देती है, और जिसकी मति बदलेगी उसकी गति बदल ही जाएगी, क्योंकि जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा, जैसा जल होगा, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो बहुत विचार करना चाहिए। और यहां आए, कथा में हम आ रहे हैं तो खाली होके आए। क्या होके आए? खाली होके, मतलब भगवान का होके आओ। अब यहाँ आने के बाद भी अगर बैठे हैं यहाँ और मन दौड़ रहा है घर में, दुकान में, मकान में, गाय में, भैंस में और सब में, तो आपका यहाँ न होना बेहतर है। मन शांत हो तो बात बन जाती है, और मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। बुराई में लग जाएगा, व्यर्थ की चर्चाओं में लग जाएगा। मोबाइल उठाओ, रील देखना चालू करो, 5 घंटा 4 घंटा निकल जाएगा, खत्म नहीं होगा। पर सत्संग में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। पूछो कैसे? जैसे ये बताओ, गेहूं और चावल अपने उगता है कि बोना पड़ता है? गेहूं धान बोना पड़ता है कि अपने उगता है? बोलो, बोना पड़ता है। ऐसे सत्संग अच्छी बातों को कर्म के बीज से बोना पड़ता है, और खरपतवार बोना पड़ता है कि अपने उग जाता है? बुराई अपने पनप जाती है, और अच्छाई के बीज डाल के उसको बचाना पड़ता है, उगाना पड़ता है। अच्छा, एक बात और है, अगर खेत तुम्हारा है और खेत में तुम फसल नहीं बो रहे हो, खेत को परती छोड़े हो, बिना खेत में फसल डाले छोड़ दिए हो, तब भी खेत में कुछ ना कुछ उग जाएगा। उग जाएगा कि नहीं? उगेगा कि नहीं? क्या उगेगा? क्या उगेगा? खरपतवार। ऐसे तुलसी काया खेत है, मनवा हुआ किसान, और पाप पुण्य दो बीज हैं, बुनई
सोलू नहीं निदान। मन को खाली छोड़ोगे तो पाप उग जाएगा। जैसे खेत को खाली छोड़े तो खरपतवार खुद उग गया। इसलिए मन को निरंतर भगवान लगाया जाए। किसमें? इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मन को लगाया जाए तो मन को सुख प्राप्त होगा? अगर मान लो पत्नी में ही मन लगाते हैं तो सवेरे पत्नी को बढ़िया भोजन बना के दी तो बहुत प्रशंसा की, और 1 घंटे बाद थोड़ा पता चला कि दोपहर में हम आए भोजन करने के लिए और सलाद में नमक ज्यादा हो गया तो बुरी हो गई और मन बिगड़ गया। बोलो सही की गलती? मन के अनुरूप हो जाए तो व्यक्ति खुश हो जाता है, और मन के विपरीत जहां हुआ तो व्यक्ति विषादग्रस्त हो जाता है। तो इस संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं है माई बाप जो शाश्वत हो, टिकाऊ हो। पत्नी आज है कल रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी है? पुत्र आज है पता नहीं पिताजी को कंधा देगा कि पिताजी को देना पड़ेगा, कौन जानता है? कौन? कोई जानता है? भाई आज है रहे अगले क्षण रहेगा, हम रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मन को कहां लगाया जाए? दुनिया बनाने वाले में भगवान। कैसे लगाया जाए? सारे संबंधों में परमात्मा को देखा जाए। उसको लगा कि इस जीव को संरक्षण देना चाहिए। क्या देना चाहिए? संरक्षण, आश्रय देना चाहिए। तो वही परमात्मा हमारे लिए पिता बन के आ गया। क्या बन के आ गया? बोलते जाओ, क्या बन के आ गया? पिता। अच्छा, भगवान क्या करते हैं? हम भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की कृपा हो जाए तो हमारी जरूरतें पूरी होती रहे। और देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सारी जरूरतों का बोझ किसके सिर पर होता है? पिता के सिर पर। किसके सिर पर? धरती के भगवान को लोग पहचाने नहीं और मंदिर मंदिर प्रतिकर सोना। मंदिरों में ढूंढ रहे, तीर्थों में ढूंढ रहे, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। बहुत दुर्भाग्य है माई बाप। बहुत पीड़ा होती है, मन व्यथित हो जाता है। मन को कहां लगाया जाए, किसमें लगाया जाए? तो मन लगाने लायक केवल और केवल परमात्मा है। कैसे लगाया जाए? संसार के हर संबंधों में परमात्मा को देखा जाए। जैसे ये माइक बज रहा है, बंद हो जाएगा तो हम क्या पूछेंगे? बिजली चली गई क्या? क्या पूछेंगे? लाइट बंद हो जाए तो क्या पूछेंगे? बिजली चली गई। पंखा बंद हो जाए तो क्या पूछेंगे? बिजली। हम ये सब कुछ देख रहे हैं पर सबके अंदर बोध किसका है? कौन है? बिजली है तो ये चल रहा है। ऐसे मां मां तब तक है जब तक उसके अंदर परम आत्मा परमात्मा बैठा हो। पिता पिता तब तक है जब तक उसके अंदर श्वास रूपी परम पिता बैठा हुआ है। भाई भाई तब तक है जब तक उसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। संसार के हर संबंध हमको सुख देने के लिए परमात्मा उन सारे संबंधों में विशाल स्वरूप धारण करके आता है। कभी सोचता है कि जीव को पिता बन के आश्रय देंगे, संभाल करेंगे, पर जीव भागने लगता है। तो कहता है चलो मां बन जाए, थोड़ा नजदीक रहेगा। तो जीव छोटा रहा तब तक तो मां के नजदीक रहा। परमात्मा ने कहा कि इसके लिए हम 2 रूप में बने। बाप बने तो दूरी बनाने लगा। तो थोड़ी नजदीकी किससे बनाया? मां से। तो कहा चलो मां बने तो अब नजदीक तो है। पर मां बाप से भी मन भरने लगा। तो कहा कि अब क्या करें? तो कहा कि चलो इसकी पत्नी बन के चले आते हैं। पत्नी बनेंगे तो जो दूरी मां बाप रूपी परमात्मा से बना के रखा है तो कम से कम पत्नी के पास तो नजदीक आएगा। तो पत्नी के रूप में वो परमात्मा आ जाता है। पर क्या करें माई बाप? साल 1.5 साल बीतते बीतते पत्नी से भी दूरी। अब परमात्मा सोचता है क्या करें? इसके लिए पिता बने, इसके लिए मां बने, इसके लिए पत्नी तक बने, इसके बाद भी जीव
दूर ही भागता है माई बाप। तो वही परमात्मा सोचा कि अब मन उचट रहा है तो रुको, इसका पुत्र बन के चले आते हैं। अब पुत्र बन के चले आएंगे तो कम से कम तो हमारे में मन लगेगा इसका। और उसके बाद भी जीव पुत्र को देखता है, पिता को देखता है, मां को देखता है, पर जो सब में बन के आया हुआ है, तुम्हारे लिए आया हुआ है, उस पर एक बार भी नजर नहीं जाती। अफसोस होता है माई बाप। मंदिरों में भगवान दिख जाता है, पर घर का मां बाप भूखा रह जाता है। मंदिरों में कतारें लगी हैं और मां बाप के लिए अनाथालय और वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, वो भी उस देश में जिस देश में स्वयं परमात्मा आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भाई बाप। और शिव जी मां पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, इस कली काल में निशिचरों को पहचानना बड़ा कठिन होगा। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो पहचाने भी जा सकते थे। तो कहा कैसे पहचाना जाएगा प्रभु? तो कहा बहुत आसान है। राक्षसों की पहचान बता रहे हैं। कौन? शिव जी। हम नहीं कह रहे हैं, मत कहना कि बाबा बैठ गए माइक पा गए तो बोलने लगे। शिव जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? मां पार्वती से। क्या कह रहे हैं? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, सज्जन से परमात्मा नहीं दिखता हो, जो माता पिता को परमात्मा नहीं मानते हो, और सज्जन पुरुष सरल स्वभाव के लोगों से जो सेवा कराते हैं, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, सो भगवान राम सबसे पहले उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माता। अब आजकल जानते हैं सब, आजकल के लोग सबसे पहले किसको माथा नवा रहे हैं बताओ? हैं? अरे तुम तो डॉक्टर हो जी। सबसे पहले मोबाइल बाबा का। आज का जीव सबसे पहले माथा किसको नवा रहा है? बस सो के उठा नहीं कि मोबाइल, व्हाट्सएप, क्या क्या इसमें पता नहीं क्या क्या होता है मोबाइल, और क्या होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ तो ये सब जानते हैं। माँ बाप, क्या दुर्भाग्य है इस देश का। तो बाबा कहते हैं, हे पार्वती, इस कलिकाल में निशिचर जो माता पिता को परमात्मा नहीं मानते, सज्जन पुरुषों का जो आदर नहीं करते, तो उसको तुम साक्षात निश्चर ही समझो। मां पार्वती ने कहा, प्रभु
ये भगवान का अवतार क्यों होता है? हम जिस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं वो धरती वो क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, जरा ये भी तो बताएं। बाबा कहते हैं जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है। अच्छा, धर्म किसको कहते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ उठाए। जानत तो सबे बाकी बताई थे। धर्म का बोध होना जरूरी है। जो देखने लायक है, आंखें अगर उसको देख रही हैं, ये धर्म है। मतलब बोध के बाद कर्म करना यही धर्म है, और बिना बोध के कर्म करना यह कुकर्म है, धर्म नहीं है, अधर्म है। अब आंख तो यही है, और बैठी सामने हजारों महिलाएं हैं, है ना, पर इसमें हमको बोध होना चाहिए कि इसमें हमारी वाली पत्नी कौन है, हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है। आंखों को अगर अपने धर्म का पता है ये हमारी पत्नी है, और उसके बाद आंखें देख रही हैं, तो उसको पत्नी के धर्म से, पत्नी के भाव से देखेगी। बहन है तो बहन के भाव से, मतलब धर्म का बोध होने के बाद, कर्तव्य का, यथेष्ट कर्तव्य का बोध होने के बाद जो किया जाए वही धर्म है, और बिना बोध के जो किया जाए वो क्या है? अधर्म है। क्या देखने लायक है और क्या देखने लायक नहीं है, इस विचार को करने के बाद जो देखने लायक है उसको अगर आंखें देख रही हैं तो आंखें धर्म पर है। क्या सुनने लायक है और क्या सुनने लायक नहीं है, यह विचार करने के बाद जो सुनने लायक है, कान अगर उसको सुन रहा है तो ये कान का धर्म है। किधर चलने लायक है, किस मार्ग पर, और कौन सा मार्ग हमारे चलने लायक नहीं है। चलने लायक मार्ग का बोध होने के बाद अगर हम उस मार्ग पर चल रहे हैं तो ये धर्म है, और उस मार्ग पर नहीं चल रहे तो ये अधर्म है। मतलब अधर्म कुछ है नहीं, धर्म का बोध न होना ही अधर्म है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, व्यक्ति अपने कर्तव्य के बोध को भूल जाता है कि वो धरती पर क्यों आया, किस लिए आया, और बिना बोध के कुछ भी कर्म करता रहता है, तो वो जो भी कर्म होता है वो क्या बनता है? पाप बनता है, अपराध बनता है। 9 बजे कथा खत्म हो जाएगी, तो जिसको शांति से बैठना हो जाए बैठे, और जाना हो जाए। ऐसा ना मत सोचना तुम लोग के जाने से हम डर गए, कथा बंद कर रहे हैं ना। तो अब हमारा प्रयास ये है, गलती यहां से हुई है, यहां की व्यवस्था से हुई है, हमने तो गलती किया नहीं, हम तो तैयार होकर बैठे थे, और अब व्यवस्था नहीं हो पाई तो हम क्या करें बताओ। तो हम 5 बजे से करते हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हम आए हैं तो तुम लोग अधिक से अधिक उसका लाभ लो, ताकि भगवान के सामने भी नजर मिलाएं तो कहें कि भगवान हम क्या करें, उनमें हमारा कौन दोष बा, तो हर परिवार में निकम्मा मत हो, हम क्या करें बताओ। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसी को संस्कृत में ऐसे बोल दिया गीता में वेदव्यास जी ने, और उसी को बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के
भगवान अवतार लेते हैं सज्जन लोगों के लिए। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम लंका में क्यों गए? रावण को मारने के लिए नहीं गए थे। वन क्यों गए? अयोध्या का त्याग क्यों किया? उसके पीछे उनका अपना निजी कारण था। क्या? विनय पत्रिका में बाबा लिखते हैं कि तातु की सोच न मातु की सोच। दशरथ जी के मरने की चिंता भगवान को ना ना, और माताओं को पीड़ा होगी इसकी भी चिंता भगवान को। तात की सोच न मात की सोच, न सोच सिया बनवास भये। तुलसी एक सोच यही मन में, वह भक्त विभीषण बाह गए। भगवान सोच रहे हैं हमारा एक भक्त विभीषण निश्चरों के बीच में कैसे गुजर कर रहा है। विभीषण के लिए हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जन पुरुषों की पीड़ा दूर करने के लिए। तो मेरे को तो यही लग रहा है ये कथा भी हो रही है तो यहाँ के भक्तों के लिए ही हो रही होगी। भगवान ने ऐसी रचना रची होगी, कुछ ना कुछ निमित्त बना होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब आरती की तैयारी करिए, आरती की तैयारी करो भाई। चलो तब तक एक भजन गाते हैं। सर्वस्वमी रामचंद्रो दयालु, अन्यम जाने नैव जाने न जाने। जो भी है वो राम जी हैं। राम जी के लिए कर्म करो, अज कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। ध्यान से सुनना और पीछे से गाना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करते जाइए पर धर्म का बोध करके, क्योंकि बिना धर्म के अगर कर्म हुआ तो अधर्म हो जाएगा। इसलिए कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। अनहित अपना। कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, जग जाल विकट ग्रंथि है। सच कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, कहो चाहे सपना। सहज ये छूटे ना, सहज ये छूटे ना। इतनी भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो
गुब्बारा फूटे ना। श्री हरि माई बाप क्रोध भी करिए, क्रोध में भी बुराई नहीं, पर ध्यान रखिए। साधक कहता है एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होए। जीव कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। संसार का कोई भी कर्म हो, धर्म हो, कर्म हो, खेती बाड़ी जो भी करना हो, बिना स्वार्थ और मोह के तो नहीं होगा। अब कोई माने चाहे ना माने, इसलिए साधक कहता है बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठे ना, निगाह तक उठे ना, इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा गुब्बारा फूटे ना। कोई कितना भी कहे कि कामना रहित होकर कर्म करो, पर संसार का कोई जीव कामना रहित नहीं हो सकता। बिना कामना के कोई कर्म कर ही नहीं सकता। साधक कह रहा है प्रमाण देके, जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति ही काम से होती है, तो बताओ धान के बीज से धान का पौधा निकलेगा कि गेहूं का? आम से आम का पौधा निकलेगा कि गेहूं का? तो काम से जीव की उत्पत्ति है, तो ऐसा कैसे होगा कि उसके अंदर कामना न हो? होगा। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। ध्यान दें,
में जो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम जियो जीवन ऐसे। कामिनी कैसे कैसे? कामिनी रूठे ना, कामिनी रूठे ना, इतना भरिए हवा दोबारा फूटे ना। करो करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा दोबारा फूटे ना। शरणानंद जी महाराज की ये रचना है। कहते हैं, गुरु शरण अहम पद पाओ, तुम यत्र तत्र बेखटके। गुरु शरण अहम पद पाओ, तुम यत्र तत्र बेखटके। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से सटके। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से सटके। कहीं प्रभु छूटे ना, कहीं प्रभु छूटे ना। इतना भरिए हवा दोबारा फूटे ना। करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतना भरिए हवा दोबारा फूटे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते सिंहारा। सब लोग अपने अपने स्त्री रामायण जे कीरत करे कर, लित सिय पेगी। आरती श्रीरा नारायण जी की। कीरत करे कर, लित सिय पेगी। आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा मुनि नारद। वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सहरु सारद। सुख सनकादि से परमी पवन सुत कीरति की। आरती
समाज की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर